धन की देवी माता लक्ष्मी घर आने से पहले देती है यह 5 संकेत। अगर आपने भी पहचान लिए तो बनोगे करोड़पति। जी हाँ मित्रों, अगर आप भी जीवन में अमीर बनना चाहते हैं, अगर आप धनवान बनना चाहते हैं, आप ये चाहते हैं कि आपके घर में भी माता लक्ष्मी जी का वास बना रहे, माता लक्ष्मी जी की कृपा बरसती रहे, तो आज का ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होने वाला है। हर एक व्यक्ति को माता लक्ष्मी जी जीवन में अमीर यानी कि धनवान बनने का मौका जरूर देती है, लेकिन हर व्यक्ति उस मौके को पहचान नहीं पाता। तो चलिए आज के इस वीडियो में अपन यही जानते हैं कि जब भी माता लक्ष्मी जी आपके घर पधारने वाली हो, यानी कि आप अमीर बनने वाले हो, उससे पहले माता लक्ष्मी जी आपको क्या क्या संकेत प्रदान करती है और किस तरह से आप उन संकेतों को पहचान सकते हैं। और साथ ही अगर आपको इनमें से कोई भी संकेत प्राप्त हो रहे हो तो माता लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के लिए क्या क्या उपाय करने चाहिए, तो सभी महत्वपूर्ण जानकारी अपन इस वीडियो में जानेंगे। ऐसे में वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिए। और हाँ मित्रों, वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी जी लिखते हुए वीडियो को अपने मित्रों के साथ फेसबुक पर जरूर शेयर कर दीजिए, ताकि काम की जानकारी का जो अपडेट है ना वो सभी व्यक्तियों तक पहुंच सके। ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलाले प्रसीद प्रसीदम ओम श्रीम ह्रीम श्रीम महालक्ष्मी नमः। मित्रों, माता लक्ष्मी जी को धन, ऐश्वर्य और वैभव की देवी माना गया है। सनातन धर्म में भगवान विष्णु जी के साथ साथ माता लक्ष्मी जी की भी पूजा करने का विधान है। दोस्तों, जीवन में जितने भी व्यक्ति अमीर बने हैं, धनवान बने हैं, उन्होंने माता लक्ष्मी जी को प्रसन्न किया है और कभी न कभी जीवन में लक्ष्मी माता के लिए कुछ न कुछ उपाय जरूर किए हैं। आपने बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा होगा जो कि आज के 2-4 साल पहले टिफिन लेकर दूसरों के यहाँ नौकरी करने के लिए जाते थे, लेकिन आज स्वयं का व्यापार कर लिया है, बहुत ही अच्छा पैसा कमा रहे हैं, खुद का मकान बना लिया है, गाड़ी बंगला, नौकर चाकर सब कुछ कार्य कर रहे हैं, माता पिता की सेवा करते हैं, बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ाई करते हैं। लोग सोचते हैं कि कहीं इनको जमीन में गड़ा हुआ धन तो नहीं मिल गया, आखिर इतनी ज्यादा तरक्की कैसे हो गई। यही तो होता है मित्रों, सही समय पर माता लक्ष्मी जी के द्वारा दिए गए संकेतों को पहचानना कि आप भी अब अमीर बनने वाले हैं। तो आज के इस वीडियो को ध्यान के साथ पूरा लास्ट तक जरूर देखिए। चलिए, माता लक्ष्मी जी के घर आगमन का सबसे पहला संकेत है घर में काले रंग की चींटियों का आना। मित्रों, अगर किसी भी शुक्रवार के दिन अचानक से आपके घर में काले रंग की चींटियां आकर बरतूल बनाकर कुछ खाने लगे, तो समझ लेना कि आपके घर में साक्षात धन की देवी महालक्ष्मी जी का आगमन होने वाला है और माता लक्ष्मी जी के आगमन का ही संकेत माना जाता है। अगर आपके घर में भी काली चींटियां आकर बरतूल बना रही है या कुछ भी खाने की चीजें खा रही है, तो यह इस बात की तरफ प्रबल इशारा करती है कि आपके घर में साक्षात धन की देवी माता लक्ष्मी जी पधारने वाली है। अगर आपको इस तरह का संकेत मिलता है, शुक्रवार के दिन आपके घर में काली चींटियों का झुंड अगर आ जाता है और वो बरतूल बनाकर कुछ भी खाने पीने की चीजों को खाने लगे, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो उन चींटियों को नमस्कार करें और उसके बाद गेहूं के आटे में शक्कर मिलाकर उन चींटियों को खिलाएं। इस उपाय को करने से माता लक्ष्मी जी कुछ ही दिनों में आपके घर में पधारेगी और आपके गरीबी के दिन जल्द से जल्द अब खत्म हो जाएंगे। चलिए जान लेते हैं माता लक्ष्मी जी के घर आगमन का अगला यानी कि दूसरा संकेत। वो आता है चिड़िया का घोंसला बनना। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार अगर आपके घर में चिड़िया ने घोंसला बना दिया है, ध्यान रखें कबूतर के अलावा जो चिड़िया होती है ना, छोटी चिड़िया, उसने अगर आपके घर में घोंसला बना दिया है, तो यह भी बहुत ही अच्छा और शुभ संकेत माना गया है और इस संकेत का मतलब होता है कि माता लक्ष्मी जी आपसे प्रसन्न है और अचानक आपको धन की प्राप्ति होने वाली है। तो चिड़िया का घोंसला अगर आपके घर में बनने लगे तो भूलकर भी उस चिड़िया को भगाना नहीं है, बल्कि आप चाहे तो उस चिड़िया की मदद कीजिए, उसे किसी भी पात्र में खाना पानी भरकर रख दीजिए। वो चिड़िया अगर प्रसन्न होगी और वो आपके घर में अंडे देकर बच्चे उत्पन्न करेगी और उसके बाद वो बच्चे अगर आपके घर में जो चहलकदमी करेंगे, चिड़िया के बच्चों की जो आवाज आपके घर में सुनाई देगी ना, वो साक्षात माता लक्ष्मी जी के पधारने का अति उत्तम संकेत माना गया है और कुछ ही दिनों में आपके घर में माता लक्ष्मी जी का वास होने वाला है। अचानक से आपको धन में बढ़ोतरी होने लगेगी और साथ ही माता लक्ष्मी जी की विशेष रूप से कृपा भी बनी रहेगी। लेकिन ध्यान रहे मित्रों, अगर आपको भी इनमें से कोई भी संकेत मिलता है तो 5 काम जो अपन इस वीडियो में जानेंगे वो आपको हमेशा जरूर करने चाहिए, तभी माता लक्ष्मी जी आपके घर में विराजमान रहेगी। बाकी धन तो आएगा लेकिन उसी स्पीड से वापस चला जाएगा और आप उसे संभाल नहीं पाओगे, आपको पता तक नहीं चलेगा। चलिए जान लेते हैं माता लक्ष्मी जी के घर आगमन के अगले संकेत के बारे में। उससे पहले
पहले आपको एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहूंगा कि जिंदगी में आप कई ऐसे लोगों से मिले होंगे जो कि बहुत ही ज्यादा मेहनत करते हैं, तो वहीं कुछ लोग आपको ऐसे भी मिले होंगे जो बहुत कम मेहनत करने के बावजूद भी बहुत ही आगे तक पहुंच जाते हैं। वहीं आप कुछ ऐसे लोगों से भी मिले होंगे जो पूरी उम्र भर मेहनत करते ही रहते हैं, लेकिन आखिर वो हासिल नहीं कर पाते जिनके वो हकदार होते हैं, यानी कि जीवन उनका गरीबी में ही निकल जाता। मित्रों, ये ग्रहों का खेल नहीं तो और क्या है, और इसी के समाधान के लिए हमारे गुरुजी आप तक लेकर आए हैं आपके अपने जीवन के बारे में व्यक्तिगत यानी कि पर्सनलाइज्ड कुंडली, जिससे आप घर बैठे यह पता लगा सकेंगे कि आपके नवग्रह आपके बारे में क्या कहना चाहते हैं। क्या आपकी कुंडली यानी कि किस्मत में कोई दोष तो नहीं? अगर दोष है तो वो क्या है, उसका समाधान क्या है? कोई ग्रह आपके लिए कमजोर तो नहीं, उसको मजबूत करने का उपाय क्या है? आपका भाग्य उदय कब होगा? जीवन में अच्छे दिन कब आएंगे? नौकरी या व्यापार, किसमें आपको ज्यादा तरक्की, ज्यादा सफलता प्राप्त होगी? कौन सा व्यापार आपके लिए सबसे अच्छा और शुभ फलित रहेगा? आपके लिए भाग्यशाली रत्न कौन सा है? उसको पहनने की विधि क्या है? आपका विवाह कब होगा? कर्ज से छुटकारा कब मिलेगा? जीवन में अचानक से धन का लाभ होने का संकेत है या नहीं? कब आपके अच्छे दिनों की शुरुआत होगी? उसके बारे में कंप्लीट जानकारी हम आपको कुंडली रिपोर्ट में बताने जा रहे हैं, जिसको अभी जो आप ये स्क्रीन पर नंबर देख पा रहे हैं ना, उस पर व्हाट्सएप पर संपर्क करके आप हमारे गुरुजी से बात कर सकते हैं और 251 रुपए की छोटी सी नामात्र की फीस में आप अपने संपूर्ण जीवन की महाजन्म कुंडली के बारे में जान सकते हैं। और हाँ मित्रों, कुंडली बनवाना या गुरुजी को कुंडली दिखाना फ्री नहीं होता और फ्री में उधार में ऐसा कुछ भी नहीं बताया जाता। ऐसे में आप फालतू कॉल या मैसेज करके अपना स्वयं का और गुरुजी का दोनों का समय खराब मत कीजिए। चलिए बात कर लेते हैं माता लक्ष्मी जी के घर आगमन का अगला संकेत। सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में शंख की आवाज का सुनाई देना। जी हाँ मित्रों, अगर आप शुक्रवार के दिन रात्रि में सो रहे हैं और सुबह ब्रह्म मुहूर्त में यानी कि 3 बजे से लेकर 5:15 बजे के मध्य आपकी निद्रा अचानक से खुल जाती है और फिर आपको शंख की आवाज सुनाई दे, शंख की ध्वनि सुनाई दे, तो यह भी माता लक्ष्मी जी के घर आगमन का अति उत्तम संकेत माना गया है। दोस्तों, अगर सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में, वो भी शुक्रवार की सुबह में, अगर आपको शंख की ध्वनि सुनाई देना, तो इस बात की तरफ प्रबल संकेत माना गया है कि अब आपकी गरीबी के दिन खत्म होने वाले हैं। साक्षात धन की देवी माता लक्ष्मी जी का आगमन आपके घर में होगा। चलिए, माता लक्ष्मी जी के घर आगमन का अगला संकेत वो आता है धनतेरस की रात में 3 छिपकलियों का एक साथ दिखाई देना। मित्रों, छिपकली को भी माता लक्ष्मी जी का प्रतीक माना गया है। अगर दिवाली से 2 दिन पहले यानी कि धनतेरस की रात में अगर आपको अपने घर पर 3 छिपकलियां एक साथ दिखाई दे, तो यह भी माता लक्ष्मी जी के घर आगमन का एक अति उत्तम संकेत माना गया है। और इसमें भी अगर छिपकलियां एक दूसरे का पीछा करती हुई दिखाई दे, तो आपको यह मान लेना चाहिए कि अब आपके घर की उन्नति होने वाली है। दिवाली के दिन तुलसी के पौधे के आसपास भी अगर आपको छिपकली दिखाई देती है ना, तो यह भी अति उत्तम और अत्यंत ही शुभ संकेत माना गया है। यह आपको इस तरह की इशारा करता है कि अपार रूप से धन दौलत प्राप्त होने वाली है। साक्षात धन की देवी माता लक्ष्मी जी आपके घर में वैभव का वास करने वाली है। चलिए, माता लक्ष्मी जी के घर आगमन का अगला संकेत होता है बाएं हाथ में खुजली चलना। मित्रों, अगर आपके बाएं हाथ में यानी कि जो हाथ की हथेली जिसको अपन बोलते हैं, जहाँ पर हस्त रेखा होती है, वहाँ पर अगर आपको खुजली चलना महसूस हो रहा हो, तो यह भी इस बात की तरफ इशारा करता है कि माता लक्ष्मी जी आपके घर पधारने वाली है। उसके अलावा अगर आपको शुक्रवार की रात स्वप्न में कोई भी महिला 16 श्रृंगार करके नृत्य करती हुई दिखाई दे, तो समझ जाएगा कि आपको अचानक से धन का लाभ मिलने वाला है और कुछ ही दिनों में आपको इस तरह का स्वप्न आ सकता है धन प्राप्ति का। उसके अलावा स्वप्न में अगर कोई भी सफेद रंग का सांप बिल में प्रवेश करता हुआ दिखाई दे, यानी कि बिल और सांप दोनों ही स्वप्न में दिखाई देना चाहिए, तो भी आप समझ जाएगा कि माता लक्ष्मी जी की आपके ऊपर कृपा होने वाली है। कुछ ही दिनों में माता लक्ष्मी जी आपको माला माल बनाने वाली है। चलिए, अब जान लेते हैं कि अगर आपको इनमें से कोई भी संकेत दिखाई दे, तो आपको क्या करना चाहिए कि माता लक्ष्मी जी हमेशा हमेशा के लिए यानी कि सदा सदा के लिए आप ही के घर में वास करती रहे, और किस तरह से आपको माता लक्ष्मी जी को प्रसन्न करना है। मित्रों, सबसे पहला कार्य तो यह है कि घर को हमेशा साफ सुथरा रखें, गंदगी नहीं रखें। जी हाँ मित्रों, जिस घर में गंदगी होती है या जो घर साफ सुथरा नहीं होता है, उस घर में कभी भी माता लक्ष्मी जी का वास नहीं होता। आप एक बार तो अमीर बन जाओगे, धनवान बन जाओगे, लेकिन बहुत ही जल्द उतनी ही रफ्तार के साथ आप वापस से कंगाल बनोगे। माता लक्ष्मी जी केवल मात्र उसी घर में विराजमान रहती है जिस घर में साफ सफाई का विशेष रूप से महत्व होता है।
दूसरा, कभी भी अपने घर में झाड़ू का अपमान नहीं करें। झाड़ू को भी माता लक्ष्मी जी का प्रतीक माना गया है, तो आप अपने घर में कभी भी झाड़ू को पैर से नहीं छुएं और हमेशा झाड़ू का नमस्कार करें। और साथ ही अगर इनमें से कोई भी संकेत आपको दिखाई दे रहा है तो आपके आसपास कोई भी मंदिर हो, वहां पर जाकर शुक्रवार के दिन झाड़ू का दान जरूर करें। इससे भी माता लक्ष्मी जी प्रसन्न होगी और अति शीघ्र आप ही के घर में प्रवेश होने लगेगी। दूसरा है, घर की महिलाओं का अपमान नहीं करें। जिस घर में अगर महिलाओं का अपमान होता है, महिलाओं के साथ लड़ाई झगड़ा होता है, चाहे महिला आपसे छोटी उम्र की हो या बड़ी उम्र की हो, उस घर में हमेशा गरीबी ही बनी रहती है। ऐसे में हर एक पति अपनी पत्नी का सम्मान करें और पत्नी का भी धर्म होता है अपने पति का आदर करना, पति की बात को समझना और उसको मानने की कोशिश करना। इसलिए जिस घर में अगर पति पत्नी हमेशा लड़ाई झगड़ा करते रहते हैं, उस घर में बहुत ही जल्द गरीबी हो जाती है। उस घर में ज्यादा दिन तक कभी भी अमीरी दिखाई नहीं देती। तो चलिए मित्रों, फिलहाल के लिए इस वीडियो को यहीं पर देते हैं विराम। फिर से होंगे हाजिर एक और नई और काम की जानकारी के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय श्री कृष्णा, जय महालक्ष्मी नमः मित्रों।